हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम लोग जानेंगे कि यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यू भी एफ के बीच रिलेशन क्या होता है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला क्या है वो आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ से। तो वीडियो को यानी शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ सके। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरफ का यानी नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी वीडियो को बिना लेट किए हुए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि यू भी एफ क्या होता है। और यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, भी मतलब इमेज का डिस्टेंस, एफ का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए और हम लोग इस क्लास में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे, यहाँ से इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, कि इस प्रूफ में जानेंगे यहाँ से यू भी एफ का रिलेशन जो है कैसे हुआ और कहाँ से आया। ठीक है, तो वीडियो पर यानी शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ से बेल नोटिफिकेशन मिल सके और हमको एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और उसके बीच जो एक रिलेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी ये कौन सा मिरर बनाए हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हम सब पढ़ चुके हैं कि ये है आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ से, और चाहे उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आज हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ। ये तो हेडिंग में दिया है यहाँ से। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से u क्या है, v क्या है, f क्या है, हर एक पैरामीटर को उसको लिखते हैं यहाँ से। तो चलिए, तो u का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जितना भी डिस्टेंस जो है उसको हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से। देखिए, तो यहाँ से हम लोग लेंगे u का मतलब यानी इस पोल से, ये इस पोल से जो दूरी जो होगा उसको हम लोग u बोलेंगे। ठीक है, मतलब पोल्स यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग यू बोलते हैं। ठीक है, बुक में भी जनरली यही चीज लिखा रहता है, तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं पोल से इसका इमेज कहाँ पर बना, सॉरी ये तो इसका इमेज है, ये हो गया आपका भी, तो पोल ये है और ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका यू यानी पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। अब हम बात करते हैं एफ क्या होता है। एफ का मतलब फोकल लेंथ, मतलब पोल से लेकर और फोकस पॉइंट के बीच का दूरी जो होता है वो हो गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, और अब हम जानेंगे यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लेकर सी के बीच का दूरी जो होता है वो आर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा यहाँ से इसका पैरामीटर्स, यू क्या है, भी क्या है, एफ क्या है, आर क्या है, टोटल यहाँ से लिख दिए। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर में जब सी और एफ के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, उल्टा बनता है और सी के बाहर बनता है। तो ये इसका इमेज बना, मतलब उससे बड़ा बना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहां से कि इस पिक्चर में ये जो ड्राइंग जो किया गया है इसमें हमको 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ये एक रिलेशन आता है। इसको प्रूव करने के बाद उसी को हमको आगे बढ़ाना है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं यहां से कि ये जो पूरा जो डायग्राम है ये है आपका कॉनकेव मिरर के लिए, और सेम वैसा ही इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और वीडियो में देखेंगे यहाँ से। तो हम तब तक इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो देखिए, तो इसको प्रूफ करने से पहले कुछ पॉइंट्स का हमारे माइंड में यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, केवल ये प्रूफ कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑप्टिक्स का जो ये चैप्टर जो है इसमें जो प्रूफ करेंगे तो कुछ एजम्पशन लेंगे कि हम लोग कहाँ से प्लस लेंगे, कहाँ से माइनस लेंगे, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे तब जाकर और क्लियर आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। तो आगे उस एजम्पशन को हम मान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो चलिए, तो कुछ जो एजम्पशन है, एजम्पशन मतलब उसको हमको मानना पड़ेगा। ऑप्टिक्स जब पढ़ रहे हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं तो यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको डायग्राम के बारे में देख लेते हैं यहाँ से कि ये रहा आप एक कॉनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जब रे ऑफ लाइट जब यहाँ से मिरर से टकराए तो कहाँ फोकस से पास होगा, तो फोकस से पास होने के बाद बी डैश पर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर ये क्या है, सी पॉइंट है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, यानी उसका रूल जो होता है कि जब रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो डायरेक्ट वो एकदम जिस पाथ से आया है उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट के बाद ये इस पॉइंट पर मिल रहा है।
तो हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर यानी रे जो मिलती है उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर मीट कर रहा है, तो ये इसका ए डैश बी डैश का एक इमेज है। तो ये ए डैश बी डैश क्या है, तो ये इमेज जो है रियल इमेज है, उसके बाद ये इन्वर्टेड है, ठीक है, और लार्जर है। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज। अब हम बात इसको प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले क्या एजम्पशन लेंगे उसको देखते हैं, यानी एजम्पशन। तो यहां पर देख लिखते हैं, यहां से एजम्पशन। एजम्पशन क्या है उसको देखते हैं, कुछ जो पॉइंट है। तो देखिए, तो पहला एजम्पशन जो है, देखिए तो कहने का मतलब इस टाइप को जो भी प्रूफ करना है एकदम आसान है, इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट वाला चीज है ही नहीं। तो लेकिन उसका एजम्पशन को समझना है और दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके आसानी से हो जाएगा और आसान से हो जाएगा। तो इसका पहला एजम्पशन क्या है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। मतलब इस पूरे ऑप्टिक्स में या लाइट कोई भी चैप्टर में पढ़ते हैं तो जितना भी जो मिरर में जो डिस्टेंस जो मेजर किया था वो पोल से मेजर करते हैं, क्योंकि पोल इसका रिफरेंस पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, हम लोग ज़्यादा इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल, मतलब जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पोल से मेजर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फ्लो करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब इसका साइन कन्वेंशन को फ्लो करेंगे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो इसके पहले हम लोग सब जान चुके हैं, चलिए इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो बताया था कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर होगा तो क्या आता है प्लस, नीचे होगा तो माइनस, अगर पोल से राइट साइड होगा तो क्या होगा प्लस लेंगे, और पोल से लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा माइनस लेंगे। तो यही है आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हम लोग फ्लो करते हैं, यानी वी यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो आप हम सब समझते हैं कि कैसे लेना है, प्लस माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिल सके। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि तो ये हो गया आपका टोटल इसका एजम्पशन ले लिए। अब इसको प्रूफ करने का बारी आया है। ठीक है, तो प्रूफ हम लोग क्या करना है यहाँ पर, यानी टू प्रूव दैट, यानी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात थोड़ा सा कि यहाँ पर लिख देते हैं, ये u क्या है, v क्या है, यहाँ पर चाहे इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इधर नहीं लिखे हैं क्योंकि और इसको एक्सप्रेशन आएगा तो उसको भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए, तो चलिए यहाँ से बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो ये u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद v के मतलब इमेज डिस्टेंस, और f का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, तो u भी क्लियर हो गया। r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए तो इतना पॉइंट्स हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्रूफ करना है। तो चलिए थोड़ा सा कि इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इसको लैंग्वेज थोड़ा देखना पड़ता है कि लेट, ठीक है, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, प्लेस बिटवीन C and F, whose real image is found। उसका रियल इमेज कहाँ बन रहा है, एट A डैश, मतलब C और F के बीच रखा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, A डैश पर। अब हम बात करते हैं उसके बाद, अब इसमें हम लोग इसको दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं, यानी इसको प्रूफ करने का एक होगा ट्रिगोनोमेट्री
एक ट्रिगोनोमेट्री मेथड और दूसरा होगा सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल के मेथड्स। तो जनरली जो बच्चा 10th में यानी ट्रिगोनोमेट्री से दूर हटते हैं यानी सिमिलरिटी के यूज करते हैं, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से यूज करते हैं, क्या दिक्कत है, एकदम सिंपल है और आसान है। तो हम लोग यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ से आप देखते रहिए, यानी देखते देखते यानी तुरंत उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कि यहाँ पर इस फिगर में देखिए गौर से, ये जो एंगल जो है और ये एंगल जो है, यानी एक ट्रायंगल, दो ठो ट्रायंगल बनना है, एक BAC या ABC कहिए, ठीक है, और ये A', B', C, ठीक है। तो ये जो है दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का, मतलब इसका जो एंगल बनना है, अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं उसके बाद कि यहाँ का एंगल, अगर ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, क्योंकि इसमें FED वो किसके एंगल है, अपोजिट एंगल, तो यानी B', ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से दो क्लियर हो गया। अब देखिए गौर से समझने के लिए, इस दोनों ट्रायंगल से एक इक्वेशन बनेगा और इस दोनों ट्रायंगल से एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आंसर हाजिर, कहानी खत्म। और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना समझ लिए, बस कहानी खत्म। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से एक और चीज एजम्पशन लेते हैं कि ये जो ई पॉइंट जो है वो क्या है, ये जो ई पॉइंट जो है पी के क्या है, पास में है। अब देखिए अगर ये मिरर क्या है, एम और एम डैश बड़ा है तो इसका एपर्चर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यही मिरर अगर छोटा होगा, जैसे मान के चलिए ये मिरर है, ये छोटा ऐसे बना दिए, ये एकदम और इसको छोटा कर दिए, एम है और ये एम डैश, ये है आपका पी। अब यहाँ से कोई अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्या है ये एफ, तो यहाँ से एफ से पास होगा। तो अगर हम लोग इसका यहाँ पर ये पॉइंट अगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये डी है, तो देखिए ये पॉइंट जो है पोल के पास और एकदम नज़दीक चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो ई पॉइंट जो है, जैसे अगर मिरर छोटा होगा, मिरर का अगर ये एपर्चर छोटा होगा तो ये ई पॉइंट जो है पी के पास काफ़ी चला जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, यानी ई को हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, तब तो और आसान से क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग ये एफ और ई जो है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, पी एफ मान लेंगे, क्योंकि ये ई पॉइंट जो है वो पी के काफ़ी पास में है। अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर, ये तो जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसको भी जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ गए हम लोग। इफ मिरर इज, इफ aperture of mirror is small then ई जो लगभग पी के बराबर हो जाएगा, मतलब ई पॉइंट जो है वो पी पर शिफ्ट हो जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया हम लोग का पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसको प्रूफ करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इसको मिटा रहे हैं सब। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ए डैश ई को हम लोग क्या मान लेंगे, ए डैश पी, क्योंकि लगभग क्या है उसके पास है, लगभग उसके क्या है ये पास में है। अब उसके बाद हम लोग क्या मान लेंगे, पी एफ ई को हम लोग लगभग क्या मान लेंगे, एफ पी या पी एफ, और सी ई को जो भी है उसके पास हम लोग मान लेंगे, जरूरत पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में, और ए बी सी बराबर कितना होगा, टेन थीटा हम लोग लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर ए बी बटा बेस कितना जगह ए सी, उसके बाद
टेन थीटा इक्वल टू, अब इसमें लगाइए तो पी बाई बी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो क्या आएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, बेस कितना आ गया ए डैश सी, ए डैश सी, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ गया ए बी बटा ए सी इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा ए डैश सी, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फ्रॉम यहाँ आप लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बटा ए डैश सी, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको यहाँ पर ला दिए और इसको यहाँ पर ला दीजिए, ये क्या हो गया थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है, एकदम शॉर्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि सिमिलरली इसी तरफ जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है यानी डी ई एफ, सिमिलरली इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे यानी टेन अल्फा इक्वल टू पी बाई बी, तो इसमें क्या आएगा परपेंडिकुलर क्या आएगा डी ई हो जाएगा पी बाई बी, अब बेस कितना होगा एफ ई, और हम लोग डी ई और एफ ई, और एफ ई क्या है एफ ई और ई क्या है पी के पास है, तो एफ ई को हम लोग पी एफ लिख देंगे, ठीक है, पी और एफ। एक और चीज ये ए बी का जो साइज है उतना ही बड़ा क्या है डी ई है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है पी एफ का, तो डी ई बराबर, तो चूंकि डी और ई बराबर क्या आ जाएगा ए बी, अब डी की जगह ए बी रख दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू ए बी बटा क्या आ जाएगा पी एफ, इसको मान लेते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन। अब हम बात करेंगे ए डैश एफ बी डैश में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन अल्फा पी बाई बी परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश सी, ए डैश एफ हो जाएगा, ए डैश एफ, ठीक है। तो ये इसको इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, इसको 5 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड 5, पहला और दूसरा को इक्वेशन बनाए तो थर्ड बन गया, और फोर्थ और फिफ्थ को बनाएंगे तो सिक्स्थ बन जाएगा, तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी बटा पी एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा ए डैश एफ। अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश एफ पी एफ बटा ए डैश एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ये कंटिन्यू यहाँ से इक्वेशन बन गया सिक्स्थ इक्वेशन। तो हमको जनरली लेके चलना है कौन कौन सा इक्वेशन, तब तक इसको उतारिए इधर से। हम लोग को मेन जनरली जो है थर्ड और सिक्स्थ, ये जो दो इक्वेशन से पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको उतना जगह नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन हमारा ये है, तो इसको ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से। तो हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन लिए यहाँ पर, तो 1 और 2 लिए तो 3 आया है, और 4 और 5 लिए तो 6 आया है। तो फ्रॉम कौन कौन सा इक्वेशन से, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 6। तो थर्ड में क्या है यहाँ पर 10 अल्फा इक्वल टू कहाँ पर गया थर्ड, यहाँ पर है, मतलब ए बी बटा ए डैश बी डैश, और यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये इक्वेट कर दीजिए। तो क्या आ गया यहाँ पर ये ए सी बटा ए डैश सी इक्वल टू पी एफ बटा ए डैश एफ। अब इसका कहानी खत्म, और फिर दूसरा नया इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए अब कर रहा है यहाँ से, तो ये इक्वेशन आ गया आपका 7th आ गया। अब हम बात यहाँ पर सबसे यानी एकदम केयरफुल देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आएगा, ठीक है, यहीं पर समझने वाला चीज़ है। यहाँ पर समझने वाला क्या है, ए सी। तो ए सी कहाँ पर है, तो ये है ए और ये है आपका सी।
तो गौर से देखिए AC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AC बराबर PC माइनस P है, ठीक है। यानी AC को A और C जो है उसको PC माइनस P लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद PF जो होता है, PF क्या है, फोकल लेंथ। तो P और F, तो फोकल लेंथ क्या है, लेफ्ट साइड है, तो उसका ले लेंगे उसको माइनस, और ये R है, R क्या है, PC, यानी PC क्या आ जाएगा, माइनस R, और हम लोग जानते हैं R बराबर 2F, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ से, PF हो गया A डैश C, A डैश C क्या है, तो A डैश C का मतलब क्या है, यहाँ से आता है, तो A डैश C को हम लोग P A डैश में से PC माइनस कर लेंगे, यानी P A डैश माइनस PC, ठीक है। तो ये A डैश C कितना आ गया, P A डैश, और P A डैश क्या है, यानी इमेज का डिस्टेंस, तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है, मतलब माइनस भी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, तो माइनस भी, और PC कितना आ जाएगा, P ओवर C क्या है, यहाँ से R है, तो मतलब माइनस R, ठीक है। अब हम बात करते हैं A डैश F को, तो A डैश F, तो यहाँ पर A डैश कहाँ पर है, A है A डैश और ये F, तो P A डैश में से PF को माइनस कर लीजिए, यानी P A डैश में से, यानी A डैश F, तो PF को माइनस कर लीजिए, और P A डैश क्या है, तो P A डैश जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, मतलब माइनस V माइनस PF, PF बराबर क्या है यहाँ से, फोकल लेंथ, मतलब माइनस F। और हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर जो है उसको वैल्यू रख दीजिए। AC क्या है, AC PC माइनस P है, यानी PC माइनस P है, अब बटा क्या है यहाँ पर, A डैश C, A डैश C क्या है, माइनस V माइनस माइनस R इक्वल टू PF क्या आ गया, माइनस F, फोकल लेंथ हो जाएगा, और A डैश F, और A डैश F को क्या आ जाएगा, माइनस V माइनस 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 ये F, और PC कितना आ जाएगा, तो P से लेकर C तक PC क्या आ जाएगा, R, और R बराबर क्या आता है, R बराबर 2F होता है, यहाँ आप लिख देते हैं, चूंकि R बराबर 2F, ठीक है। तो ये और क्या आ जाएगा, माइनस 2F P है, और P A कहाँ पर है, तो P क्या आ गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी U हो गया, तो मतलब माइनस U लेफ्ट साइड में है, माइनस V माइनस माइनस प्लस R इक्वल टू माइनस F माइनस V प्लस F, क्लियर, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को और यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस 2F माइनस माइनस प्लस U माइनस V प्लस R इक्वल टू माइनस F माइनस V प्लस F, ठीक है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बाकी कुछ नहीं, कहानी अब खत्म है इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2F प्लस U, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस V प्लस F से, ये क्या आ जाएगा, माइनस F माइनस V प्लस R बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2F, R बराबर 2F, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो कितना हो गया यहाँ पर, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2VF, उसके बाद फिर F और माइनस 2F स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस UV, फिर ये प्लस प्लस U यानी VF UF माइनस माइनस प्लस यानी VF माइनस 2F स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 2F स्क्वायर और ये माइनस 2F स्क्वायर, तो इस माइनस 2F स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2VF, ये VF इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस VF, और माइनस UV प्लस UF बराबर माइनस 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, तो ये कट गया, तो इधर क्या हो गया, कहानी खत्म, इधर जीरो बचा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इधर कितना हो गया, 2VF में से VF घट गया, तो कितना बचेगा, तो VF माइनस UV प्लस UF इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो अब इसको हम लोग लिख देंगे VF प्लस UF बराबर UV। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, UVF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ, यानी तो थोड़ा इसको यहाँ पर नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि पूरा और अच्छा से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा इसको हम लोग मिटाकर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है।
तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन क्या आया था यहाँ पर, वी एफ प्लस यू एफ इक्वल टू यू वी, मतलब यू वी डिवाइडिंग ऑन यू वी एफ बोथ साइड्स, तो वी एफ बटा यू वी एफ प्लस यू वी एफ और यू वी एफ, तो वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, यू वी से यू वी कट गया, तो क्या बचा 1 बाई वी, 1 बाई यू है, ये 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। तो हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिल चुका, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रूफ आज, मतलब ये है आपका मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या आता है, इसमें प्लस रहेगा, यानी प्लस, अगर यही माइनस रहेगा तो वो आपका लेंस फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ देख लिए यहाँ से कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ कैसे आया। थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। तो ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए सब चीज़। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है। तो मिरर फार्मूला क्या आ गया, मिरर फार्मूला यानी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्लास 10 का पूरा डिटेल में सब कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब देखिए, अब होता क्या है कि देखिए ये है आपका इमेज, द हाइट ऑफ इमेज एच आई, और ये है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज कितना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जूमिंग करता है, ठीक है। तो जिस मोबाइल का अगर जूमिंग ज़्यादा आता है तो उसको कहते हैं ना 10x ऑप्टिकल जूम, ठीक है। ऑप्टिकल जूम आता है आजकल मोबाइल में आ गया है, और टेलीस्कोपिक जूम आ गया है। तो हर मोबाइल का अपना अलग अलग जूमिंग लेवल है। तो मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और उसको जूम कर कर बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। तो वो सब जैसे आजकल जो यानी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग इसका मैग्निफिकेशन का आधार पर उसको हम लोग ये करते हैं। तो देखिए, तो मैग्निफिकेशन क्या है, सिंपल एक वर्ड में, यानी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही आपका मैग्निफिकेशन है। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। अब एक और फॉर्मूला होता है कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है, इसका टर्म है। तो ये दो फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इस दो चीज़ को याद करिएगा, एकदम भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। अब जनरली जो क्वेश्चन जो दिया रहता है इस पर भी दिया रहता है कि यू, अब देखिए अगर यू भी दिया रहेगा और हाइट ऑफ इमेज पूछेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगा देंगे। दोनों मैग्निफिकेशन है, अब देखना यह है कि दोनों में क्या पूछा है और हमको क्या चाहिए, तो उसके अनुसार हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यानी कॉनकेव मिरर में प्रूफ करके देख लिए यहाँ से 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, चाहे कॉनकेव में प्रूफ करिए या कॉन्वेक्स में प्रूफ करिए, दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, और उसमें हम लोग देखेंगे कुछ इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तब तक वीडियो पर बने रहिए। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने ग्रुप में शेयर करें।